बारिश का मौसम था। हमेशा की तरह 8 बजे उठने वाली प्रिया आज जब सुबह 6 बजे उठती है तो खिड़की से पर्दा हटाते ही उसे ऐसा लगा जैसे सूर्य की किरणें उसकी स्वागत कर रही है। प्रिया ने आज पहली बार ऐसा महसूस किया था, क्योंकि उसको आदत थी 8 बजे के बाद उठने की। उसने देखा कि खिड़की खोलते ही उसका कमरा रोशनी से भर जाता है। वह एक पल के लिए खिड़की के बाहर देखना ही भूल गई थी। आज पहली बार बिना लाइट जलाए अपने कमरे को देख रही थी। उसका कमरा बिना लाइट के ही पहले से भी कहीं ज़्यादा सुंदर और चमकीली लग रही थी, जो इससे पहले कभी नहीं लगी। लेकिन उसका चेहरा तब मुरझा गया जब वो दरवाजे के बाहर की ओर देखती है। कहती है, अरे कहाँ चले गए ये तीनों। इतने दिनों से रोज़ सुबह सुबह तीनों को देखना उसकी आदत सी बन चुकी थी, और आज जब वे तीनों अपनी जगह पर नहीं थे तो प्रिया को कुछ सूना सूना सा लग रहा था। वहाँ पर कुछ खालीपन सा लग रहा था। मुस्कुराता चेहरा उसका अब मायूसी में बदल गया। सुबह सुबह बस वो तीनों जब सामने दिख जाते तो प्रिया खुशी से झूमने लग जाती। उसकी माँ उसे झूमते हुए देखकर जान जाती कि प्रिया आज बहुत ही खुश है। पता नहीं क्या जादू था उनमें। उसकी लेखनी खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती, वह कोई शायरी करने लगती। उसका रोम रोम मानो पुलकित हो उठता। उसकी सांसें मानो कुछ अलग ही खुशी के गीत गाते थे। इन सबसे खास बात यह था कि उसका मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता था, और उसके मन मस्तिष्क के साथ साथ उसके शरीर पर इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता था। पता नहीं क्या जादू कर रखा था उन चमेली के फूलों ने। बस देखते ही उसका मन चंचल हो उठता था। शायद आशीष का आशीष भरा प्यार था उनमें। आखिर आशीष ने तो प्रिया के जन्मदिन पर यह गुलदस्ता उसे भेंट में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उन चमेली के फूलों से अपने दरवाजे को सजाया था। अगले दिन आशीष फिर प्रिया से मिलने आता है। उसे डिनर में बाहर घुमाने ले जाता है। आशीष को प्रिया को बातों में उलझाना बहुत अच्छे से आता था। उससे कहता है, कल ही मुझे ऑफिस के एक काम से दिल्ली जाना पड़ रहा है। मेरे आते तक तुम इन फूलों में रोज़ पानी छिड़कना, इन्हें ताज़ा करते रहना। मैं तुम्हारे लिए यह एक काम सौंप के जा रहा हूँ। बस 2 ही महीनों की बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। फिर हम खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। बस तब तक तुम मेरी यादों को इस चमेली के फूलों में ताज़ा रखना। ऐसा कहकर आशीष चला जाता है। उसने आशीष को रोकना चाहा, लेकिन बात 2 ही महीनों की थी सोचकर प्रिया उसे जाते जाते पीछे से ही देखती रह गई। अब प्रिया हर रोज़ बड़े अरमानों से उन चमेली के फूलों को सींचती, उसका देखभाल करती रही। प्रिया की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज़ सुबह उठी तो उसने देखा खिले खिले फूल हवा में हिल रहे थे, जैसा उसके आने की खुशी मना रहे हैं। प्रिया उन फूलों को निहारती रहती और आशीष को याद करती। प्रिया की रोज़ आशीष से फ़ोन पर बात होती थी। कभी कभी उसके खत भी आते थे। भला 3 साल से चल रहा प्रेम उसके दूर होने से कैसे कम हो सकता था। इसी प्रेम के भरोसे ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। वह गायिका से लेखिका भी बन गई थी। कभी कभी चिट्ठी पत्रिका में कुछ अक्षर न लिखने वाली प्रिया की लेखनी आज लगातार चलने लगी थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब उसकी माँ उसे डांटना शुरू कर देती तब उसे सुध पड़ती थी कि कुछ खाना भी है और घर का कुछ काम भी करना है। अपने भावनाओं को स्याही में भिगोकर क्या क्या लिख डाला करती थी। उसकी पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर कागज़ पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता प्रिया उन चमेली के फूलों को निहारते हुए
दरवाजे के पास जाकर कागज कलम लेकर बैठ जाती। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। ठंडी का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने भी लगे थे। उसने उसे आंगन की मिट्टी में लगा दिया। आशीष को फ़ोन कर बताया तो वह भी खूब हंसने लगा। फिर बोला, पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो प्रिया का सब्र का बांध टूट पड़ा था। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी। चारों तरफ बसंती हवाएं सुगंधित होकर बहने लगी थी। लेकिन फिर भी प्रिया को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। अब प्रिया को रहा नहीं गया। प्रिया अपने कागज कलम फेंककर घर के अंदर आ गई थी और खिड़की की तरफ देख रही थी। बारिश, ठंडी, पतझड़ सभी मौसम निकलते जा रहे थे। बसंत का मौसम भी चल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से गेट में घंटी बज रही है। उसकी माँ ने पूछा, प्रिया किसकी ख्यालों में खोई हुई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है? कहाँ है तुम्हारा? जाओ दरवाज़ा खोलो। प्रिया ने मन से जैसे ही दरवाज़ा खोलती, दरवाजे पर आशीष खड़ा था। वह बसंती खुशबू लिए मुस्कुराते हुए हाथों में प्रिया की पसंद की चमेली के फूलों की गुलदस्ता लेकर खड़ा था। प्रिया जैसे सपना देख रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। वह दौड़ के आशीष के गले लग जाती है। आखिरकार इतने मौसम बीत जाने के बाद उसको वो खुशी मिली थी जिसका वो अब तक इंतज़ार कर रही थी।